कि जिस तरह से भारत सरकार ने 5 लाख महिलाएं जो आइडेंटिफाई करी हैं और उनको जो रोहिंग्या घुसपैठियों को जो बाहर कर रही है, इस तरह से सीमा हैदर को भी बाहर करना चाहिए। ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पहुंचा रही होगी ये तो यही जानती होगी। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंटरैक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं एपी सिंह भैया के बारे में। एपी सिंह भैया को तो पहले जो पाकिस्तान के लोग थे वही दल्ला बोलते थे, दलाल है सीमा हैदर का, और इस तरह से बातें सिर्फ पाकिस्तान वाले बोलते थे और गुलाम हैदर बोलता था और काफी यूट्यूबर हैं वो सभी बोलते थे। चप्पलों से भी मारते थे उसको, एपी सिंह को चप्पलें दिखाते थे, ठीक है। लेकिन आज मैं कहूंगी हमारे भारत के जो सही फैसला करने वाले लोग हैं ना, सही और गलत का जो बीच के जो फैसला करते हैं ना, जानते हैं लोग अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो लोग भी आज अच्छा और बुरा के बीच में जो फैसला जानते हैं ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो भी आज एपी सिंह को दल्ला कह रहे हैं, सीमा हैदर का दल्ला। ये मैं नहीं कह रही भाई, आप क्लिप देखना है छोटी सी, फिर खुद ही फैसला करना। और आप लोगों का राय क्या है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या लोग बात कहते हैं वो सही बोल रहे हैं? क्या एपी सिंह इसी वजह से सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा है कि सीमा हैदर के कमाई पे वो पूरा अधिकार जमाता है और उसमें का आधा हिस्सा लेता है यूट्यूब का चैनल की कमाई से? तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों की राय क्या है इसमें, और मैं तो अपना राय रखूंगी। तो ये छोटी सी क्लिप है, देखते हैं पहले फिर बात करेंगे इस पे। कि जिस तरह से भारत सरकार ने 5 लाख महिलाएं जो आइडेंटिफाई करी हैं और उनको जो रोहिंग्या घुसपैठियों को जो बाहर कर रही है, इस तरह से सीमा हैदर को भी बाहर करना चाहिए। ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पहुंचा रही होगी ये तो यही जानती होगी, मगर पहुंचा जरूर रही होगी। जिसने खाया गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। कह रहे हो भाई, बताते हैं अपना। हाँ, बहन चोद है वो, एक नंबर का वो बहन एक नंबर का। कह तो रहा हूँ कि वो पबजी खेलता होगा और पीछे से आके एपी सिंह टपाटप करके चला जाता। तो आप सोच सकते हैं मैं वकील नहीं मानता, तो मैं तो मानता हूँ वो एक तरह का बाढ़ है और पैसे कमाने के लिए लगा हुआ है। एपी सिंह की भी जांच बिठाई जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से सीमा हैदर का जो पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसको कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान से टेरर फंडिंग हो रही है। सचिन का क्या होगा बेचारा, जो यूट्यूब से पैसे वैसे कमा रहा है सीमा के साथ, सीमा चली जाएगी तो वो क्या भूखा रह जाए? वो सचिन सोचे दूसरी कोई लड़की पटा ले हिंदुस्तान की। जिस तरह से 4 बच्चों की माँ उसने पटा ली, उस तरह से ऐसी कोई 4 बच्चों की और कोई माँ देख लेते हैं। सर सब पाकिस्तानी को सबको निकाल ही रहे थे, तो सीमा हैदर को क्यों रखे? उसके पास तो ना भाई वीजा पासपोर्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ये देश देखिए, ये देश जो है ना अपने कानूनों से चलेगा, उनके कानूनों से नहीं चलेगा। ये बाहर से आई हुई महिला, जो कि मैं कहता हूँ जिस तरह से एक मल्होत्रा लड़की पकड़ी गई है, वो भी तो भारत में ही रह रही थी ना और हिंदू धर्म की ही थी, तो जयचंद तो अपने में ही भरे पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह से भारत सरकार ने 5 लाख महिलाएं जो आइडेंटिफाई करी हैं और उनको जो रोहिंग्या घुसपैठियों को जो बाहर कर रही है, इस तरह से सीमा हैदर को भी बाहर करना चाहिए। ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पहुँचा रही होगी ये तो यही जानती होगी, मगर पहुँचा जरूर रही होगी। जिसने खाया गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। ये समझिए बात को, इस चीज़ को, कि जिसने गाय का गोश्त खाया वो हिंदू की दोस्त कभी नहीं हो सकती। ये तो सचिन को भी चूतिया बनाया जा रहा है कि भैया एपी सिंह इसका मामू है। मैं कह तो रहा हूँ कि वो पबजी खेलता होगा और पीछे से आके एपी सिंह टपाटप करके चला जाता होगा। बात कर रहे हो भाई, बताते हैं अपना। हाँ, बहन चोद है वो, एक नंबर का वो बहन एक नंबर का। जिस बहन ने जो है निर्भया कांड में 2 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी थी, और जिस निर्भया कांड में लड़की के गुप्तांगों में रॉड डाल दी थी और उसके साथ हुआ था, उसके अंदर के 5 आंतड़ियों को खींच दिया था, उस केस का समर्थन एपी सिंह ने किया था। तो आप सोच सकते हैं मैं वकील नहीं मानता, तो मैं तो मानता हूँ वो एक तरह का बाढ़ है और पैसे कमाने के लिए लगा हुआ है। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि एपी सिंह की भी जांच बिठाई जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से सीमा हैदर का जो पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसको कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान से टेरर फंडिंग हो रही है। लेकिन बोला तो ये भी जाता है कि जब तक एपी सिंह है, सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी। याचिका मैंने राष्ट्रपति तक याचिका पहुंचा दी है। याचिका तो कसाब को भी फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई थी और उसको बोला था कि इसको फांसी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ चिट्ठी तो आपको किसी को भी लिख दो, मगर इस तरह की गतिविधि अगर देश में रोहिंग्या घुसपैठियाँ हैं, एक तरह का रोहिंग्या घुसपैठियाँ माना जाएगा इनको,
ये मैं कहता हूँ किस तरह से ये भारत की जो है सेंसिटिव मुद्दों को पाकिस्तान पहुंचा रही होंगी, ये तो यही जानती होंगी, मगर पहुंचा जरूर रही होंगी। तो इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, जो 5 लाख महिलाएं यहाँ पे रह के जो 25-30 लाख बच्चों को जो पैदा किया है उनको बाहर किया जा रहा है, उस तरह से सीमा हैदर के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर सचिन का क्या होगा बेचारा, जो यूट्यूब से पैसे वैसे कमा रहा है, सीमा के साथ सीमा चली जाएगी तो वो क्या भूखा रह जाएगा? वो सचिन सोचे दूसरी कोई लड़की पटा ले हिंदुस्तान की। जिस तरह से 4 बच्चों की माँ उसने पटा ली, उस तरह से ऐसी कोई 4 बच्चों की और कोई माँ देख ले जो है हिंदुस्तान या पाकिस्तान या कहीं वो हिंदुस्तान में से के बाहर पाकिस्तान की ना हो, कहीं भी देख ले और पटा ले। मगर भैया अब सीमा हैदर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी को बाहर भेजो, जो खाए गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लिप आपने देखी, तो आप लोगों की इसमें राय क्या है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और एपी सिंह भैया सुन लो, आप जो कहते हो ना सीमा हैदर को मेरे भारत के लोग प्यार करते हैं, मेरे भारत के वास लोग सब लोग अपना लिए हैं, मेरे भारत के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, सभी को अपना लेते, बिल्कुल अपनाते हैं। भारतवासी सबको प्यार से अपनाते हैं, लेकिन जो सही तरीके से आए हमारे भारत में वो सही तरीके से रहे, उसको, सीमा हैदर को नहीं। एपी सिंह भैया सीमा हैदर को नहीं, बिल्कुल नहीं अपना सकते हैं मेरे भारत के लोग। मेरे भारत के आप लोगों को मैं हजारों ऐसे वीडियो दिखाई होंगी और सुनाई भी होंगी उनकी क्लिप, और दिखाई भी होंगी वीडियोस आपको, कि हमारे भारत के मतलब कहूंगी 100 में 2% लोग हैं जो सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं, नहीं तो 98% लोग सीमा हैदर के खिलाफ है। समझ गए? सीमा हैदर के खिलाफ है भाई। तो ये किस मुंह से गीत गाते हैं? सीमा हैदर भी गाती है, मुझे पाकिस्तान वाले नफरत करते थे, गालियां देते थे, प्यार नहीं करते थे, हिंदुस्तान वाले मुझे अपना चुके हैं, प्यार करते हैं। कोई तुझसे प्यार नहीं करता, सबसे पहले तुझे भगा दूं। हाँ, मेरे भारत के लोग अपनाते हैं, सबको प्यार से अपनाते हैं। और भी बहुत देशों की बाहर कंट्री की बहू आई हुई है हमारे भारत के अंदर, शादी किए हैं, लेकिन तेरी तरह ड्रामा किसी ने भी नहीं किया, तेरी तरह गैर कानूनी तरीके से नहीं आया कोई भी। बाकायदा इज्जत से वीजा लेके हमारे भारत में और शादी करी है। उनको अपनाएंगे हम लोग, उनको बोलेंगे अपने देश की बहू, उनको बोलेंगे अपनी देश की भाभियां। समझ गए? तुझे नहीं, तुझ जैसे को नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से किसी का घर उजाड़ के 4 बच्चे का जिंदगी बर्बाद करके तू ऐश कर रही है, तुझे अपनाएंगे हम लोग हिंदुस्तान वाले? कभी नहीं अपना सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कह रही हो गलत कह रही हो? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे भारत की भाई बहन उस इंसान को अपनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, या हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना तू बंद कर दे। हम लोग सबको अपनाते हैं प्यार से, लेकिन जो सही हो और सही तरीके से हमारे भारत में आया हो। किसी गैर मुल्क का भी हो तो क्या हुआ, इज्जत से और बाकायदा वीजा लेके हमारे भारत में प्रवेश किया, उसको अपनाएंगे, उसको गले लगाएंगे। तो जैसे को नहीं जो गैर कानूनी तरीके से मेरे भारत में प्रवेश करी है। तो जनता की राय भी आपने सुनी, मेरी राय भी आप लोगों ने सुन ली, और आप जनता जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जितना भी बोला गया ये भाई बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं इनके बातों से। एपी सिंह के बारे में जो भी कहा बिल्कुल सही कहा इसने। ये वही इंसान है जो निर्भया केस में गलत के साथ खड़ा था, जैसे आज गलत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। एक पाकिस्तानी महिला है उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है एपी सिंह। वही एपी सिंह है ये जो निर्भया केस में जो गंदा लड़के थे, जो गलत किए थे, उनके साथ में वो खड़ा था। तो एपी सिंह का तो आदत है गलत का साथ देने का। तो क्या भारत के लोग सभी पागल हो गए हैं क्या एपी सिंह की तरह, जो सभी उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे?
तो दोस्तों आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपका लाइक कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।